नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर NCERT गणित कक्षा 9 और 10 के पुस्तक के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। उसी क्रम में कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न 1 और 2 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 6.3 है त्रिभुज, जो कि काफी कठिन माना जाता है। तो देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संख्या 3 है, कह रहा है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AB और CD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का सबसे आसान जो तरीका है वो है डबल ए समरूपता, यानी ए समरूपता। अब इसकी मदद से हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि वास्तव में तो ट्रिपल ए समरूपता हमारे पास होती है, लेकिन अगर दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा स्वयं से हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए हम आसान वाला तरीका यूज करते हैं, ट्रिपल ए को डबल ए भी कहते, अगर डबल ए आ गया तो समझ लो ट्रिपल ए हो चुका। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हल करते हैं इसका और देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हल नहीं करना, इसमें लिखते हैं क्या ज्ञात है। इसके सॉल्यूशन में ज्ञात है। अब चूंकि समलंब एक पता है, तो समलंब आप जानते हैं ऐसे कुछ बनता है, ऐसे करके हमने बना लिया एक समलंब जिसका नाम है ABCD, और AB समांतर है DC के। विकर्ण कहां मिल रहे हैं? O पर। दोनों विकर्ण कहां मिले? बिंदु O पर। तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात है इसमें समलंब ABCD में AB समांतर BC व AC तथा BD का प्रतिच्छेद बिंदु O है। प्रतिच्छेद बिंदु O है। ये चीज, इतनी बातें हमको पता है। तो देखिए इतना ज्ञान हो गया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए OA बटा OC बराबर OB बटा OD। OA बटा OC बराबर OB बटा OD। उत्पत्ति करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जो चीज हमको लाना है, उन त्रिभुजों की बात करें तो हम त्रिभुज लेते हैं OAB, और दूसरा त्रिभुज OC लाना है तो OCD। त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में देखिए क्या होगा। क्योंकि कोण OAB बराबर कोण OCD, कौन सा कोण? एकांतर कोण। एकांतर कोण, चूंकि क्या है? AB समांतर है CD के, या DC लिख देते हैं, AB समांतर DC। अगर AB समांतर DC है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और इसी को एकांतर कोण कहते हैं। तथा दूसरा लिखते हैं, दूसरा अगर हम बात करें इस पूरे कोण की, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? AOB। कोण AOB, देखिए नाम से AOB। तो दूसरा क्या होगा? COD। कोण COD, और देख लीजिए COD ये पूरा कोण, ये कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज जो दोनों हैं OAB
समरूप हो गया त्रिभुज OCD के कौन सा समरूपता? डबल ए समरूपता। डबल ए समरूपता से दो ही कोण क्यों मिल जाए? दो संगत कोण, तो ये समरूप हो गए, तो इसलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यानी OA बटा, अगर हमने OA कहा है तो इधर क्या आएगा? OC बराबर। इसी तरह से अगर मैं इधर OB कहता हूं पहला और तीसरा, तो इधर क्या आएगा? पहला तीसरा, यानी OB बटा OD। और ये क्या चीज है? CPST कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं CPST का मतलब। CPST इसका मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसका मतलब समरूप त्रिभुज के संगत भाग, समरूप त्रिभुज के संगत भाग, हिंदी में मतलब होगा। देखिए इस प्रकार से ये अलग चीज है, और ये भी अलग चीज मैंने पहले ही लिख दिया था कि ये सबसे आसान तरीका होता है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया है प्रूफ आपका पहला, जो क्वेश्चन नंबर 3 था, बड़े आसानी से आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 आएगा। तो ये प्रश्न भी मिटा देते हैं ताकि बोर्ड में ज्यादा जगह हो जाए और आसानी से सॉल्व किया जा सके प्रश्नों को। देखिए क्या है, 4 ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आकृति बना दिया है उन्होंने, TQR त्रिभुज है बड़ा सा, इसका नाम है TQR, और PS भी है बीच में, ये कुछ ऐसे रहा PS, और इसी में मिला दिया जाता इन कोणों को, ये कोण मिल गए हैं। यहां पे कोण नंबर है 2 और यहां पे है कोण नंबर 1, और इस आकृति का नाम है 6.36, आकृति 6.36। देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं, कह रहा है आकृति 6.36 में QR बटा QS बराबर QT बटा PR। देखिए QR बटा QS बराबर QT बटा QT बटा PR तथा कोण एक बराबर कोण को, यानी ये कोण बराबर है। दर्शाइए त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। तो समरूपता के लिए आपके पास जो नियम है वो देख लीजिए, एक तो डबल ए है, एक SAS है, एक ट्रिपल S है, ये 3 नियम है। डबल ए सामान्यतः किसका छोटा रूप है? ट्रिपल ए का, इसी का ये छोटा रूप है, तो छोटे रूप को यूज किया जाता है हमेशा। अब हम चलते हैं इस प्रश्न के उसमें सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखेंगे? ज्ञात है, ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है? QR बटा QS बराबर QT बटा PR, तथा दूसरा क्या पता है? कोण 1 बराबर कोण 2। अब देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देख लेते हैं। त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, ये दिखाना है। उत्पत्ति करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। उत्पत्ति के लिए सबसे पहले हम नोट करते हैं त्रिभुज, किस त्रिभुज में आ जाए? PQR में, त्रिभुज PQR में
चूंकि भाई देखिए ये पूरा त्रिभुज हमने काट के निकाल लिया, इसका नाम है पी क्यू आर। अब देखिए ये वाला कोण कोण 1 और 2 हैं, इनको बराबर कह दिया है हमने, ये कोण बराबर है। चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए क्या मिल जाएगा, जो इनके सम्मुख भुजाएं हैं पी आर बराबर कोण 1 के सम्मुख क्या मिलेगा, कोण 1 के सम्मुख पी आर बराबर दूसरा क्या होगा 2 के सम्मुख पी क्यू। पी आर बराबर पी क्यू क्या लिखेंगे, त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, ये कारण हो गया इनका, कोणों के सम्मुख भुजाएं। देखिए ये बराबर हो गई, और क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ये कहां से आया, ज्ञात है। इसलिए देखिए क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी, और पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी आर की जगह लिख सकते हैं पी क्यू बटा पी क्यू। ये हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये मैंने जो चित्र बनाया है सॉल्यूशन का भाग नहीं है, केवल समझने के लिए था, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखते हैं आगे, त्रिभुजों में चलते हैं। त्रिभुज जिसमें हमें क्यू आर बटा क्यू एस मिले, देखिए क्यू आर बटा क्यू एस और दूसरा क्या है क्यू टी बटा पी आर। तो बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज टी क्यू टी आर, त्रिभुज क्यू टी आर तथा त्रिभुज क्यू टी एस में देखिए चूंकि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्यू पी, पी क्यू को क्यू पी भी लिख सकते हैं। ये कहां से है, समीकरण 1 से। और कोण Q बराबर कोण Q, सॉरी ये कहां से आया, ओवेनिष्ठ है। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज क्यू टी आर समरूप हो गया त्रिभुज क्यू पी आर के। और कौन सा नियम लग गया, देखिए ये भुजा है, ये कोण है, ये भुजा है, यानी कि भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड समरूपता। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। ये भी मैंने मिटा दिया, ये आप लोग चाहें तो कहीं नोट कर ले, 3 नियम इन्हीं से होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 भी हटा देते हैं, थोड़ा सा और जगह मिल जाए। चल 5 में कह रहा है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम है PQR, ये त्रिभुज बन गया। कि भुजाओं PR और QR, भाई देखिए PR ये हुआ और QR ये हुआ, पर बिंदु S और T, PR पर बिंदु कहीं S है, QR पर कहीं बिंदु T है, इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर, ये वाला कोण जो है वो बराबर है किसके, RTS के, ये वाले के RTS, ऐसे हो गया। दर्शाना है कि ये देखिए, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ज्ञात है, लिखते हैं ज्ञात है कोण P बराबर कोण RTS। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज RPQ
समरूप त्रिभुज आर टी एस। उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में देखिए ध्यान से, ये दोनों कोण त्रिभुज लेने हैं तो उन त्रिभुजों को लेते हैं त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। चूंकि आर पी क्यू और आर टी एस, देखिए कोण आर पी क्यू जिसको कोण पी कहा गया है वो बराबर है कोण आर टी एस। ये कहां से है? क्योंकि यहां पर है कोण P बराबर कोण आर टी एस। ये चीज हो गया। और देखिए एक कोण जो कोण P है, कोण P बराबर कोण R बराबर कोण R, ये कहां से आया? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो गए त्रिभुज आर टी एस के। समरूप हो गया। कौन सा? डबल ए समरूपता। डबल ए का मतलब घनत्व हो गया। डबल ए का मतलब कोण दो कोण, यानी किसी दो त्रिभुजों की अगर कोई दो कोण बराबर हो जाए तो वे त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप। ये सबसे आसान तरीका होता है समरूप सिद्ध करने का। तो चलिए ये आपका हो गया। इसके बाद चलते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, 6 पे चलते हैं। निकाल देता हूं 6 नंबर को पढ़ने से पहले इसके लिए चित्र बना लेते हैं, क्योंकि चित्र मैंने बना रखा है। ये चित्र बना हुआ है आकृति 6.37। ये रही कुछ आकृति ऐसे। इसका नाम है ए बी सी और डी ई भी है। यहां पे है डी ई और इनको मिला दिया गया है। ये आकृति है। अच्छा, चूंकि क्वेश्चन 5 हो चुका है, हटा देते हैं इसको। और लिखते हैं यहाँ पे, इसका नाम है क्या? आकृति 6.37। आकृति 6.37। अब देखिए पढ़ते हैं। फिर है आकृति 6.37 में यदि ए बी ई त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज एसीडी के, एसीडी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एडीई समरूप है एबीसी के। देखिए 6 में क्या ज्ञात है? ज्ञात है, क्या ज्ञात है? त्रिभुज एबीई सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी, ये ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? वो भी नोट करते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज एबीसी। उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति देखिए ध्यान से, चूंकि त्रिभुज एबीई सर्वांगसम है त्रिभुज एसीडी के, ये कहां से आया? ज्ञात है। इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा? AC। ये कहां से आ गया? CPCD। कक्षा 9 को याद कीजिए। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको CPCD कहते हैं शॉर्टकट में। या ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों तरफ AC से भाग कर दीजिए तो AB बटा AC बराबर, इधर क्या आ जाएगा? AC बटा AC यानी 1। ये हो जाएगा संबंध 1। तथा ये तो होगा ही, तथा दूसरा भी तो बराबर होगा। AB बराबर AC हो गया। और अगर हम बात करें तो AE बराबर क्या होगा? AD तथा AE बराबर AD। अब देखिए यहां भी दोनों तरफ हम AD से भाग कर दें, क्या आ जाएगा? AE बटा AD बराबर 1।
या यूं समझ लीजिए कि इनटू करके एक छुपा रहता है, AC को इधर ले आओ तो इधर क्या बचेगा 1, इसी तरह से गुणा करके एक छुपा है, AD को इधर ले आओ तो बचेगा क्या 1। अब देखिए इस 1 के लिए इन दोनों समीकरणों को देखें, समीकरण 1 और 2, 1 व 2 से ध्यान से देखिए इस साइड वाला यानी RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, AB बटा AC बराबर AE बटा AD। ये हो गया संबंध नंबर 3। अब चलते हैं त्रिभुजों को सर्वांश समरूप दिखाने के लिए जो चाहिए हमको, उसके पास क्या लेते हैं, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में इधर का भाग है, चूंकि AB बटा AC बराबर AE बटा सॉरी देखिए भाई AB बटा AC नहीं कह सकते, क्योंकि AB अगर हम लेते हैं और AC लेते हैं तो इसी त्रिभुज का भाग है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस AE को इधर ले आते हैं या ऐसे लिख लेते हैं AB बटा AE इधर इधर आएगा, नीचे चला जाएगा, ये AC इधर नीचे उधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा AC बटा AD। ये समीकरण नंबर 3 इसको मानते हैं सही। चलिए तो क्या लिखेंगे, AB बटा AE, AB बटा AE, AB बटा AE के भाई AB बटा AE नहीं चलेगा, AB बटा AD आना चाहिए था। देखिए कैसे दिया हमने, AB बराबर AC ठीक है, याद था ABE ACD, और ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा AE बराबर AD ठीक है, तो ये तो आ गया है, ठीक है ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं AD बटा AD आना चाहिए था। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB बटा AD, और क्या मिल जाएगा भाई, AB बटा AD ही आएगा, AB बराबर AC आ रहा है ठीक है, और AE बराबर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको दोनों तरफ उल्टा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं AD से दोनों तरफ भाग करने पर, या ऐसे भी तो कहा जा सकता है AD बराबर AE। अब देखिए AE को इधर ले आए तो क्या बनेगा, AD बटा AE बराबर A, और यहां पर क्या आ जाएगा AD बटा AE, सॉरी ये हो जाएगा, और AD बटा AE, AD बटा AE, तो इधर क्या आने वाला है AB बटा, अब ये AD ऊपर था नीचे आ जाएगा, AD आ जाएगा, और इसी तरह से AC इधर चला गया, हाँ AB बटा AD, AC बटा AE, तो इधर भी लिखते हैं AB बटा AD, AB बटा AD, और बराबर AC बटा AE। अब चलिए AB बटा, अच्छा ये हो गया, और क्या है, कोण A बराबर कोण A दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अच्छा ये कहां से आया, समीकरण 3। तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ADE समरूप हो गए त्रिभुज ABC के, कौन सा नियम, SAS समरूपता, और हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आखिरी है।
इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था बीच में, क्योंकि सेटिंग करना पड़ता है, ऐसा सेट करना पड़ता है हमको जिससे वो सारी चीजें मिल जाए, वो क्रम से मिल जाए वो चीजें जिनसे समरूप हो जाए त्रिभुज या समरूपता के नियम को फॉलो कर जाए। तो इस प्रकार ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 भाग हैं, उसके लिए चित्र बना लेते हैं पहले। कुछ ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, इसका नाम है त्रिभुज का ABC। ए यहां है, बी यहां है और सी यहां है। ABC हो गया और बीच में CE एक लंब है और AD दूसरा है। CE यहां से सीधा आया है 90 डिग्री CD और A से सीधा गया है 90 डिग्री AE और यहां पर जो काट रहा है उसका नाम है P। और इस प्रकार से आकृति छेदत्मक देना है। आकृति छेदत्मक 3/8। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है आकृति छेदत्मक 3/8 में ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि ये सारी बातें। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ज्ञात है। शीर्ष लंब है तो क्या हो जाएगा, AD लंब है किसपे, सॉरी CD लंब है किसपे, AB पे और AE लंब है किसपे, CB पे तथा बस इतना ही लिखते हैं। और ये काट तो रहा ही है पेपर, ये तो देख ही रहा है। तो देखिए क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें चारों भाग लिखने पड़ेंगे। त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, AEP समरूप त्रिभुज CDP और क्या करना है, दूसरा भाग त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, तीसरा भाग त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB और चौथा भाग त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। उपपत्ति करते हैं, पहला का 7वें का पहला। तो देखिए पहले भाग में कौन सा त्रिभुज चल रहा है हमको, AEP, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में देखिए चूंकि कौन कौन बराबर होगा, त्रिभुज AEP, देखिए AEP AE देख ले सी गड़बड़ हो गया चित्र ही। यहाँ पर B इधर है और E इधर है, खाली इतने मिस्टेक हुआ था। तो क्या लिखा जाएगा, अब क्या लिखेंगे, CE लंब है किस पे, CB पे, CE लंब है AB पे, CE लंब AB और AD जो है वो लंब किस पे हो गया, CB पे। थोड़ा सा मिस्टेक होता है, मैं जल्दबाजी कर रहा हूं इसके चक्कर से मिस्टेक हो जा रहा है। चलिए अब बहुत आराम से करते हैं, गणित में जल्दबाजी करना भी नहीं चाहिए। तो त्रिभुज कौन सा हम ले रहे हैं, AEP। तो देखिए AEP ये वाला त्रिभुज हुआ, ये वाला, और CDP में CDP ये वाला त्रिभुज है, दोनों पे टिक लगा देते हैं। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम बात करें तो ये वाले कोण 90 अंश है, ये वाला भी 90 अंश है। इनका नाम क्या होगा, क्योंकि कोण AEP बराबर है कोण AEP, तो दूसरा क्या होगा, CDP। कोण CDP यहां पर लिख देते हैं, प्रत्येक 90 अंश लंब है और
कोण APE बराबर कोण CPD। देखिए APE तो CPD, ये भी बराबर है कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण कहाँ बनता है? जहां पे भी गुणे जैसा चिन्ह दिखे वहां पे क्या बन जाता है? शीर्षाभिमुख। तो देखिए यहाँ पे गुणे जैसा चिन्ह बन रहा है, ये वाला और ये वाला बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए दोनों त्रिभुज AEP और CDP समरूप हो गए कौन से नियम से? डबल ए समरूपता। इस प्रकार पहला भाग सिद्ध हो गया। तो हेंस पार्ट 1 इज प्रूव्ड। अब चलते हैं दूसरे भाग में। दूसरे भाग में देखिए कौन सा त्रिभुज लेना है? ABD और CBE। त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में इसमें देखते हैं ABD। अब देखिए भाई ये कोण इधर वाला 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि सरल रेखा है, ये भी 90 आ जाएगा। और कौन सा त्रिभुज लेना है? CBE, ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा। देखिए चूंकि कोण ADB बराबर, देखिए ADB तो इधर क्या आएगा? CEB, कोण CEB। और देखिए CEB ये भी 90 है। ये कितना है? प्रत्येक 90 अंश। और देखिए ABD CBE। अब देखो ABD ये पूरा कोण मिला, अगर मैं बात करूं CBE तब भी यही पूरा कोण मिला। तो कोण B बराबर, कोण B ये क्या है? उभयनिष्ठ है। और यहां भी दो कोण मिल चुके हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज CBE के कौन सा नियम? डबल ए समरूपता। और इस प्रकार दूसरा भाग भी सिद्ध हो गया। तो क्या लिखेंगे इसके बाद? हेंस पार्ट 2 इज प्रूव्ड। अब चलते हैं तीसरे भाग में। तीसरे भाग के लिए मिटा दिया हमने। तीसरे भाग में क्या करना है? कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में। देखो भाई AEP ये त्रिभुज, और दूसरा कौन सा त्रिभुज है? ADB ये वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज बड़ा सा। तो AEP की बात करेंगे हम तो यहाँ पे 90 मिल रहा है, क्योंकि कोण AEP बराबर 90 अंश होगा। और वही बराबर हो जाएगा कोण ADB। ये कहाँ है? प्रत्येक 90 अंश। और ध्यान से देखिए, हम चाहे AEP की बात करें ये पूरा कोण मिलने वाला है, हम चाहे ADB की बात करें तब भी यही पूरा कोण मिलने वाला है। तो कोण A बराबर कोण A क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। और इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। त्रिभुज ADB ये कौन सा नियम? डबल ए समरूपता। और हेंस पार्ट 3 इज प्रूव्ड। अब हम चलते हैं चौथे भाग में। चौथे भाग में कौन सा त्रिभुज लेना है? त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में। देखिए चूंकि इसमें क्या क्या मिलेगा? PDC ये वाला कोण 90 अंश और PDC सॉरी बराबर किसके होगा? PDC लिखा है तो BEC होगा। BEC देख लेते हैं, BE और ये पूरा C ये भी 90 अंश है। ये क्या है? प्रत्येक 90 अंश। और अगला देखते हैं कौन सा कोण मिल जाएगा? PDC 90 अंश हो गया और BEC 90 अंश हो गया।
अब देखिए, अगर हम PDC की बात करें तब भी ये पूरा कोण मिला, BEC की बात करें तब भी ये पूरा कोण मिला, तो इसलिए कोण C बराबर कोण C वेनिस्ट। और इसलिए ये दोनों त्रिभुज PDC समरूप हो गया त्रिभुज BEC के। और कौन सा समरूपता? डबल ए समरूपता। और हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार सिद्ध हो गया। इसके चारों भाग हो गए, चौथा पार्ट भी हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 6.3 जो प्रश्नावली 6.3 है उसके 7 प्रश्नों को हल करवा दिया है। मैं 1 या 2 वीडियो और करके इसके बचे हुए प्रश्नों को भी हल करवा दूंगा। 16 प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न काफी बड़े बड़े हैं, तो आप प्रयास कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के पास। चैनल का सब्सक्रिप्शन करवाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।